ये बंदा दुनिया का सबसे खतरनाक हीरो में से एक होता है, लेकिन इसके पार्टी वाले इसे बस इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि ये उनके सामने अपनी पावर्स को छिपा के रखता है। जिसके बाद ये एक फार्मासिस्ट बनने का डिसाइड करता है और एक छोटे से टाउन में जाके रहने लगता है, जहाँ पे इसे एक लड़की मिलती है। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक एल्फ को देखते हैं जो रेड से मदद मांगता है क्योंकि उसका बच्चा बीमार होता है। जिसके बाद रेड उसे चेक करने जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये तो बहुत बीमार है और इसे जिस दवाई की जरूरत है वो तो यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद वो उस मेडिसिन के लिए सेफ जोन से बाहर अपनी जान पे खेल के जाता है। दीवार क्रॉस करने के बाद ये अपनी सुपर स्पीड को एक्टिवेट करता है और तेजी से जंगल की ओर निकल जाता है। फिर ये देखता है कि जंगल में आग लगी है, पर वो आग की परवाह किए बिना दवाई को ढूंढ लेता है और वापसी में उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो अपनी तलवार से मार देता है। और दूसरी पार्टी को ये मॉन्स्टर मारा मिलता है तो उनमें से एक बंदा कहता है कि शायद मैं जानता हूँ इसे किसने मारा होगा। दूसरी तरफ रेड दवाई लेके आ जाता है, जिस वजह से अब वो बच्चा ठीक होता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे धन्यवाद करता है और कहता है कि वो बहुत ही बहादुर एडवेंचरर है और उसे कभी भी जरूरत हो तो वो उससे दवाई खरीद सकता है। फिर हम 4 महीने बाद एक हीरो रिट को देखते हैं जो एक दुकान में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि आज यहाँ पे कोई फंक्शन है। तो वो पूछती है कि क्या फंक्शन है। फिर वो लेडी उसे बताती है कि आज रेड पार्टी दे रहा है। वो एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसने आज अपनी दुकान की ओपनिंग के लिए पार्टी रखी है। तो रिट वहाँ जाने का सोचती है। अगले दिन जब रिट उसकी दुकान पे जाती है तो वो रेड को देख के उसे तुरंत पहचान लेती है और रेड भी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और रेड को याद आता है कि वो तो फॉरेन की प्रिंसेस है। जिसके बाद रिट उससे पूछती है कि तुमने अपना नाम रेड क्यों रखा। तो रेड कहता है कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं तो मैंने यही रख लिया। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुमने पार्टी क्यों छोड़ी। तो वो उसे बताता है कि उसके ग्रुप ने उसे निकाल दिया और रिट ये सुन के सरप्राइज हो जाती है क्योंकि एक वही था जो हीरोज की पार्टी को जोड़ के रखता था। जिसके बाद रिट को उसके साथ बिताई पुरानी यादें आती है। फिर रेड उससे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। तो रिट कहती है कि मुझे जोरों की भूख लगी है। तो रेड कहता है चलो मैं कुछ बना के लाता हूँ। तभी रिट कहती है कि क्या वो उसके साथ काम कर सकती है और रेड ये सुन के सरप्राइज हो जाता है। वो कहती है कि रिट और रेड की जोड़ी काफी जमेगी। तो रेड कहता है कि अगर मैं तुम्हें रख भी लूंगा तो मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। फिर रिट उसे कहती है कि तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा और जब तुम जड़ी बूटियों को ढूंढने जंगल में जाओगे तो मैं तुम्हारी शॉप का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई स्पेशल दवाई बनाई है। तो रेड उसे अपने मल्टीपल पोशन के बारे में बताता है और रिट उसे बहुत बड़ा बेवकूफ कहती है क्योंकि उसकी इस दवाई की वजह से इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। और फिर उसे ये सुन के संतुष्टि मिलती है कि वो कभी बेवकूफ़ी भी करता है क्योंकि उसे लगा था कि वो ऐसा बंदा है जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। फिर वो कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो दोनों मिले। फिर रेड उसे अपनी पेन किलर दिखाता है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और रेड उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर रेड उसे कहता है कि तुम यहाँ पे काम कर सकती हो लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। तो रिट कहती है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। बाद में वो दोनों डिनर करते हैं जहाँ पे रिट रेड के बनाए खाने की तारीफ करती है और कहती है कि वो ये खाना रोज खाना चाहेगी। तो रेड कहता है कि इससे मुझे कुकिंग करने में और भी मजा आएगा। जिसके बाद रिट कहती है कि मुझे एक बाथटब चाहिए और मैं इसके पैसे खुद दूंगी। तो रेड कहता है कि उसे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो रिट जवाब में कहती है कि कोई बात नहीं, इसे हम दोनों यूज करेंगे और रेड इससे कंफ्यूज हो जाता है। फिर आगे रिट कहती है कि मैं अपने लिए एक बेड भी खरीदूंगी। तो रेड उसे कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम यहीं रहने आ रही हो। तो रिट कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाली हूँ और रेड इससे शॉक हो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसकी नजर अपने बगल पे पड़ती है। फिर रेड उसे पूछता है कि क्या उसे अच्छी नींद आई। रिट कहती है कि मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है तो मैं अच्छे से सो नहीं पाई। तो रेड कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे नजदीक बेड मत लगाओ। रिट कहती है कि ये रीजन नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो रिट के लिए बेड खरीदने जाने वाले थे और खाते हुए रिट कहती है कि उसे ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए। तो रेड सोचता है कि ये जायज है क्योंकि वो उसके साथ रहने वाली है। फिर उसे उसकी बातों से रियलाइज होता है कि उसने तो पहले ही उसके साथ रहने का प्लान बना लिया था। जिसके बाद उसे थैंक यू कहता है लेकिन रिट को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो दोनों दुकान पे जाते हैं जहाँ पे गॉब्लिन उससे पूछता है कि रेड उसके साथ क्या कर रहा है। तो रिट कहती है कि वो उसके साथ इसलिए आया है क्योंकि वो इसी के घर पे रहने वाली है और ये सुन के गॉब्लिन स्पीचलेस हो जाता है। जिसके बाद वो रिट से काफी अच्छे से बिहेव करता है। तो रेड उससे पूछता है जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो तुमने मेरे साथ तो ऐसे बिहेव नहीं किया। तो गॉब्लिन कहता है क्योंकि तुमने पूरे 30 मिनट लगाए और वो भी एक सस्ता बेड लेने के लिए। तो रिट कहती है कि उसे एक डबल बेड लेना है। रेड उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें सिंगल बेड लेना चाहिए। तो गॉब्लिन उसे कहता है कि चुप रहो और रिट उसे कहती है कि तुम डरपोक हो। जिसके बाद वो सिंगल बेड को खरीद लेती है
और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रिट कहती है कि उसे गॉब्लिन की शॉप में काफ़ी मज़ा आया। तो रेड कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो पूरे शहर में सबसे अच्छे बैट्स बनाता है। जिसके बाद वो समझाने लग जाता है कि सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो अगर उसके ऊपर काम करे तो वो उसमें सबसे बेहतर बन सकते हैं। जिसके बाद वो बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं तो रेड उन्हें रोकता है। फिर उनमें से एक बच्चा रेड के ऊपर पत्थर फेंकता है, लेकिन रेड उसे ब्लॉक कर देता है और उसे कहता है कि अगर उसे ज़्यादा ही लड़ने की आ रही है तो मेरे साथ लड़ो। जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रेड उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसका नाम टेंटा होता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि रेड उसका दोस्त है और वो एक एडवेंचरर है। तो रिट भी पास आती है। जिसके बाद टेंटा पूछता है कि वो दोनों साथ क्या कर रहे हैं। तो रिट उसे बताती है कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। फिर वो दोनों अपनी पेन किलर को अप्रूव कराने जाते हैं ताकि वो उसे बाजार में बेच पाएं। जहाँ पे मास्टर उन्हें बताते हैं कि वो पेन किलर अप्रूव कराने बहुत ही गलत टाइम पे आए हैं, क्योंकि आजकल पेन किलर ब्लैक मार्केट में बिक रही है और इसका गलत यूज किया जा रहा है। आगे वो रेड को कहते हैं कि वो पेन किलर को अप्रूव कर देंगे क्योंकि उसके साथ रिट आई है। बाद में रिट रेड को कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई कि वो उसके काम आ पाई और वो उसके लिए कुछ भी करेगी। जिसके बाद वो उसकी बाजू पकड़ लेती है और रेड शर्माने लगता है और घर आके वो डिस्कस करते हैं कि उनकी पेन किलर को हिट करने में तो काफी टाइम लगेगा, तो उन्हें कुछ और सोचना होगा। जिसके बाद वो खाना खाते हैं और रेड को रियलाइज होता है कि ऐसी कोई भी आयुर्वेदिक शॉप नहीं होगी जहाँ पे वो खाना देते हों। जिसके बाद वो कुछ सप्लीमेंट को एप्पल जैम के साथ मिला के कुकीज बनाता है और फिर वो उसे टेस्ट करके खाते हैं, जो कि काफी टेस्टी बनी थी। और फिर अगले दिन रिट दुकान के बाहर लोगों को आकर्षित करने लग जाती है और कहती है कि उन्हें उनकी कुकी को ट्राई करना चाहिए, वो बुखार को ठीक करती है। और दुकान के अंदर रेड एक आदमी को कुकीज ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को दवाई का स्वाद पसंद नहीं है, तो मैंने सुना है कि इस फार्मेसी में कुकीज में दवाई मिला के खिलाई जाती है। जिसके बाद रेड उसे एक सैंपल देता है और जब वो उसे खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है और इसके बाद उसकी दुकान में काफी भीड़ हो जाती है और उसकी मेडिसिन वाली सारी कुकीज बिक जाती है और ये देख के वो दोनों काफी खुश होते हैं। जिसके बाद रेड रिट की कमर को पकड़ के उसे हवा में उछालता है और इससे रिट काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं। फिर रिट कहती है कि उसे बहुत खुशी हुई कि वो उसके काम आई। तो रेड उसे कहता है कि ये तुमने पहले भी कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी कही किसी भी बात को नहीं भूलता। दूसरी तरफ हम उस हीरोज पार्टी को देखते हैं जिसने रेड को निकाला था और वो बड़ा आदमी काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने टाइम को रेगिस्तान में वेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद वो चश्मिश से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम रेड को नहीं निकालते। और आगे वो कहता है कि वो इस पार्टी को छोड़ के चला जाएगा क्योंकि ये रेड के बिना किसी काम की नहीं है। तभी टेंट से डिवाइन हीरो, जो रेड की सिस्टर होती है, वो बाहर आती है और वो बड़ा आदमी उसे कहता है कि उसे रेड को ढूंढना है। तो वो कहती है कि जाओ तुम उसे ढूंढो। अगले दिन रेड दोबारा रिट की बॉडी को देख के दोबारा ख्याली पुलाव पकाने लगता है और रेड अपनी इस लाइफ से काफी खुश होता है जहाँ पे उसे रिट के साथ रहने को मिल रहा है, ना कि उस हीरोज पार्टी के साथ जिसने उसकी कदर नहीं की। तभी उसकी शॉप में एक बंदा आता है तो रेड उसे पूछता है कि उसे कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो वो कहता है कि उसे जानना है कि उस दिन उस मॉन्स्टर को किसने मारा, क्योंकि उसके ऊपर जो घाव था वो रेड की ब्लेड का ही था। और वो उसे धमकाने लगता है, लेकिन रेड मना कर देता है कि वो नहीं है। जिसके बाद वो अपना चाकू उसके गले पे रखता है और उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे रिट आ जाती है और उसके चाकू को तोड़कर उसे पटक देती है, लेकिन रेड उसे रोक देता है। तो रिट उस बंदे को कहती है कि अगली बार अगर उसने अपनी तलवार को रेड की तरफ किया तो वो उसे जान से मार देगी। फिर रेड उसे बताता है कि वो बस उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। तो रिट उस बंदे को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद रिट उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसने अपने बचाव के लिए कुछ क्यों नहीं किया। तो रेड कहता है कि मुझे पता था कि वो रुक जाएगा। जिसके बाद हम उन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों इस डिसीजन से काफी खुश होते हैं कि उन दोनों ने साथ रहना शुरू किया। तभी रिट को याद आता है कि उन्हें एक बाथटब चाहिए और वो कहती है कि वो इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें वो दोनों एक साथ आ जाएं। तो रेड कहता है कि जब तक वो नहीं आता तब तक क्या वो दोनों नहाने के लिए सोना पे जा सकते हैं, और रेड इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम सोना पे देखते हैं, जहाँ पे रेड के साथ वो गॉब्लिन और एल्फ भी होता है और उन तीनों के बीच कंपटीशन लग जाता है कि कौन ज्यादा देर तक गर्मी को सहन करेगा। और इसी दौरान वो एक दूसरे को उकसाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे रेड उठता है और वो सोना को और भी गर्म करने लगता है और तभी वो एल्फ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उन सबको रियलाइज होता है कि यहाँ पे उनके अलावा कोई कस्टमर नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि पास ही में एक नया सोना खुला है और अब लोग वहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर वो सब बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए ड्रिंक्स खरीदते हैं और रिट ये देख के खुश हो जाती है
कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं। फिर घर पे वो सब उस बूढ़े आदमी के सोना के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो उसे बचाना चाहते थे। तो वो रेड से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई आइडिया है, और रेड सोचने लगता है। तभी टेंटा कहता है कि चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तभी रेड कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे सोना में इस बैग को लटकाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बीमारियों को ठीक कर सकती है, और अगर ये आइडिया काम कर गया तो वो उसे इस बैग की सप्लाई को देता रहेगा। फिर वो बूढ़ा इसे अपने सोना में लटका देता है और कहता है कि शायद इससे मेरे सोना में कस्टमर आने लगेंगे, क्योंकि बड़े बाक्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो वो सब कहते हैं कि उन्हें खुशी हुई उसकी मदद करके। जिसके बाद वो बूढ़ा उन सबको फ्री में बात करने के लिए ऑफर करता है। जिसके बाद वो तीनों नहाने चले जाते हैं। तो रेड एल्फ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो शादीशुदा हो। तो वो कहती है कि बस मेरे पति को मत बताना। तो रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिट उसे रोक देती है और वो एल्फ उसे कहती है कि कोई मर्द ऐसे ऑफर को नहीं ठुकराएगा। जिसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे एल्फ रिट को कहती है कि तुम्हें इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा। और रेड को पहले ही गर्मी लग रही थी और अब वो शर्माने भी लगता है। तभी गलती से रिट उसे टच हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और अगले दिन वो सब दोबारा सोना पे आते हैं, जहाँ पे लड़कों की गैंग ने दोबारा कंपटीशन लगाया था। तभी वहाँ पे एल्फ की वाइफ आती है और गॉब्लिन उसे देख के बेहोश हो जाता है। फिर वो सब साथ में घर जाते हैं और खुश होते हैं कि अब उस बूढ़े की दुकान चलने लगी। फिर रिट रेड से कहती है कि उसे नहीं पता था कि इन छोटी छोटी चीजों में भी इतनी खुशी मिलती है। तभी एल्फ की फैमिली उन्हें बाय करती है। उनके जाने के बाद रिट कहती है कि उनकी फैमिली प्यारी है, और आगे चलते हुए वो कहती है कि उस एल्फ ने अपने पति को मीट खिलाया था। यहाँ पे ऐसा मानते हैं जब कपल्स की शादी हो जाती है तो वो 1 महीने की छुट्टी करते हैं और अपने पार्टनर के साथ मीट खाते हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ट्राई करना चाहूंगी। अगले दिन कुछ लोग रिट से मिलने आते हैं और रेड उन्हें कहता है कि अभी वो काम कर रही है तो उन्हें कुछ देर वेट करना होगा। फिर वो आदमी कहता है कि उन्हें रुकाना अच्छा नहीं होगा, पर वो रिट के लिए वेट करेंगे। तो रेड अंदर आके रिट को ये सब बताता है कि उसके लिए कोई वेट कर रहा है। तो रिट कहती है कि उन्हें करने दो, मैं उन्हें थोड़ा और वेट कराना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली जाती है। तभी उनमें से एक बंदा अंदर आता है और रेड उसे पहचान लेता है। वो एक चोर होता है और वो रेड को एक कॉइन ऑफर करता है जिसकी कीमत $1 मिलियन होती है। इसके बदले वो बस इतना चाहता है कि वो रेड से अलग हो जाए। तो रेड कहता है कि ये तो बहुत ही कम है, और अगर तुम मुझे बिलियन भी दे दे तो भी मैं रेड से अलग नहीं होता। दूसरी तरफ वो आदमी भी रिट को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रिट उसे मना कर देती है और कहती है कि उसने अब ये हीरो वाला काम छोड़ दिया है, और अगर अब उन्होंने उसे परेशान किया तो वो रेड के साथ इस जगह को भी छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अब वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। और रेड ये सब सुन लेता है और उसे कहता है कि उसे ये सुन के अच्छा लगा कि उसने उसकी साइड ली। जिसके बाद वो रेड को आगे हाथ करने को कहता है और रेड आगे हाथ करती है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। और वो देखती है कि उस ब्रेसलेट में एक जेम लगा होता है, तो वो कहती है कि वो इस गिफ्ट से गलत समझ लेगी। तो रेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा कुछ दूंगा, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो रिट उसे कहती है कि मैं तुम्हारे हाथों से कुछ भी ले लूंगी। और रिट खुश होती है कि उसे उसके साथ रहने का मौका मिल रहा है जिसे वो पसंद करती है। तभी उसे पुरानी याद आती है जब वो रेड के साथ एडवेंचर कर रही थी। वहाँ पे एक एल्फ रेड को ज्यादा ही चिपकती थी, जिससे रिट को काफी जेलसी होती थी और उसे अपने टाउन की सुरक्षा के लिए उससे अलग होना पड़ा था। लेकिन अब वो दोबारा उससे मिली और वो उसके साथ खुश है। अगले दिन रेड एक आदमी का इलाज करने जाता है जो किसी वजह से बेहोश हो गया था। फिर वो डॉक्टर को एक एंटीडोट देता है और उसे इसे पिलाने को कहता है। उसके बाद वो लोग उसे क्लिनिक पे ले जाते हैं जहाँ पे वो उसे ट्रीट करते हैं, और डॉक्टर रेड को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके एंटीडोट की वजह से उसकी जान बची। और आगे डॉक्टर ये बताता है कि इसकी ये हालत जिस दवाई की वजह से हुई है वो अभी हाल ही में अप्रूव हुई थी। फिर वो रेड से ज्यादा एंटीडोट की सप्लाई की मांग करता है। फिर रेड घर जाता है जहाँ पे वो रिट को कहता है कि उसे भूख लगी है। तो रिट कहती है कि हाँ मुझे भी ऑमलेट चाहिए। फिर रेड एक ऑमलेट को बनाता है जिसे खाने के बाद रिट उसके ऑमलेट की तारीफ करती है। फिर रेड उसे कहता है कि वो उसे बारबेक्यू के लिए नदी के पास ले जाना चाहता है। जिसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर बैठ के नदी के पास जाते हैं। वहाँ पे वो जूस को पानी में रखते हैं ठंडा होने के लिए, और रेड टेंट लगा रहा होता है। तो रिट अपनी बिकिनी में आ जाती है और रेड को कहती है कि वो उसे देखे। तो रेड कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। जिसके बाद वो पानी में एंजॉय करते हैं और उसके बाद नदी के किनारे बैठते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं होता। वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों ही अपनी हरकतों के लिए हंसने लगते हैं। तो रेड उसे कहता है कि मुझे तो तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी थी। रेड कहती है कि मैं ऐसा बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दो। उसके बाद वो उसे कहती है कि क्यों ना हम अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं, और वो रेड को किस कर देती है। तो शाम को हम देखते हैं कि उनका डबल बेड भी आ जाता है
और वो दोनों कुछ करने ही वाले थे, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। तो रेड कहता है कि हम इसे किसी और दिन करेंगे। तो वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन मौसम बहुत खराब होता है, तभी उनके दरवाजे के बाहर डॉक्टर एल्फ को अपनी पीठ पे लेके आता है। तो रेड उसे ट्रीट करता है और जब उसे होश आता है तो वो उन्हें बताता है कि कोई मेरे पेरेंट्स को एक्स के साथ मारने आया था। तभी रेड उन दोनों के घर की ओर भाग जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि वो दोनों जिंदा है लेकिन बेहोश है। तो रेड को रियलाइज होता है कि इस हरकत से टाउन में अशांति आने वाली है, क्योंकि वो बच्चा भी गायब था जिसने रेड के ऊपर पत्थर फेंका था और वो टाउन के लीडर का बेटा था। फिर वो टाउन के लीडर से मिलने जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने टेंटा को पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर टाउन का लीडर उसे वहाँ बुलाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये जरूरी था। वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें उसके बेटे के ऊपर शक है। तो टाउन का लीडर इस बात को मानने के लिए इनकार कर देता है। फिर रेड कहता है कि शायद ऐसा उस मेडिसिन की वजह से हुआ है जो अभी हाल ही में अप्रूव हुई है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तो वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक दुकान में देखते हैं कि एक अजीब सा बंदा वहाँ आता है और तभी एल रेड को बताता है कि उसे एक अजीब बंदा मिला था जिसने उसे एक स्वॉर्ड दी, लेकिन उसे ब्लेड को देख के समझ नहीं आता कि क्या वो हीरोज की तरह बनना चाहता है। तो रेड कहता है कि उसे अपनी ब्लेड के ऊपर विश्वास करना चाहिए और वही करना चाहिए जो वो उससे करवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रिट एक आदमी को पकड़ती है और जैसे ही वो उसके ऊपर पैर रखती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके ऊपर कोई ग्रीन सी चीज गिर जाती है। तभी उसके ऊपर कुछ और गुंडे अटैक करते हैं और रिट को रियलाइज होता है कि वो अपनी तलवार को नहीं निकाल सकती। तभी वहाँ पे वो बड़ा सा आदमी आता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद रिट अपने आप को हील कर लेती है। तब वो बड़ा आदमी उसे बताता है कि वो जिडियन को ढूंढने आया है। आगे वो बताता है कि ये गुंडे और कोई नहीं बल्कि डीमंस है और वो उसकी मदद मांगता है उन्हें इस सिटी से साफ करने के लिए। जिसके बाद रिट घर चली जाती है और रेड को नीचे बिठाकर उसके ऊपर आराम करने बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि वो रिलैक्स करने के लिए उसके साथ बात लेना चाहती है। तो रेड कहता है कि हम ऐसा बाद में करेंगे, पहले तुम इस तलवार को देखो जो मुझे एल से मिली है। तो रिट अपने मैजिक से उस तलवार को जांचती है और बताती है कि ये देखने में एक नॉर्मल स्वॉर्ड लग रही है, लेकिन इस पे एक स्पेल किया गया है जिससे उस इंसान का एड्रेस पता चलता है जो इसे चला रहा है। और रेड इसके बारे में सोचने लगता है। तभी रिट उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे चिंता हो रही है कि वो दोनों कब तक शांति से रह पाएंगे। तो जवाब में रेड कहता है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो रिट उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अगले दिन रिट अपना चेहरा छुपाते हुए टाउन में जाती है, जहाँ पे उसे कुछ गुंडे रोक लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी वो अपने आप को उनके सामने लाती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है। उसने लगभग सबको हरा दिया था। तभी उनमें से एक बंदा डेमन में बदल जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ दुकान में वो बंदा जाता है जहाँ पे वो एल्फ को बताता है कि उसने रिट को किडनैप कर लिया है। तो रिट उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसका एक साथी उसे रोक लेता है। उसके बाद वो लोग उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो एक गॉब्लिन होता है और वो कहता है कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ, मैं ही मार्केट में एक ड्रग फैला रहा हूँ जिससे लोग डेमन में बदल रहे हैं। उस ड्रग की मदद से इंसान अपनी पुरानी घटिया बॉडी को बहुत ही ताकतवर बना सकता है। तभी वो डैमी को भी बाहर लाता है और बताता है कि उसी ने उसे किडनैप किया है। तभी वो गॉब्लिन लोगों के सामने जाता है और कहता है कि उसने उसे पकड़ लिया है जिसने इस एल्फ के पेरेंट्स को मारा था और अब हम बदलाव लाने के लिए इसे सबके सामने सजा देंगे। जिसके बाद वो डैमी को नीचे बिठाते हैं और एल्फ को एक ब्लेड देते हैं और उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्फ कंफ्यूज होता है क्योंकि डैमी ने वो ड्रग की वजह से किया था, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो गॉब्लिन कुछ करता है जिससे एल्फ उसे मारने के लिए कन्विंस हो जाता है। फिर वो डैमी को मारने के लिए उसके पास बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपनी शक्ल उस तलवार में दिखाई देती है और वो तलवार से वार करता है, लेकिन वो डैमी को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि उसकी रस्सियों को काट देता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारना चाहता। लेकिन तभी पीछे बंदा एक हथियार को निकालता है जिसे देख के डैमी बेकाबू हो जाता है और उस ड्रग की वजह से वो उस हथियार को देखकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी कहीं से रेड आता है और उसे रोक लेता है और उन दोनों को वहाँ से लेके भाग जाता है। फिर गॉब्लिन और उसके लोग उसका पीछा करते हैं और उनके साथ एल्बर्ट भी मिला होता है और वो रेड से फाइट करने लगता है, लेकिन रेड उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर एल्बर्ट उसे बताता है कि उसने गॉब्लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उसे डीमन की पावर देगा जिससे वो डीमन किंग से लड़ सके। फिर वो रेड को उसे ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन रेड मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी दुकान संभालनी है, ना कि हीरो बनना है। ये सुन के एल्बर्ट रेड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेड उसे आसानी से हरा देता है। फिर वो कहता है कि हीरो बनने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत को बढ़ाना जरूरी नहीं है और काश तुम इस टाउन के हीरो बन पाते। दूसरी तरफ एल्फ पूरे टाउन वालों को बता देता है कि इसमें डैमी की कोई गलती नहीं थी, उसे ड्रग्स से कंट्रोल किया जा रहा था
और उसने उसे माफ कर दिया है। तो जब एल्फ ने उसे माफ कर दिया था तो टाउन वाले भी उसे माफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ उस गॉब्लिन से मिलने एक बंदा आता है और वो उसके असली चेहरे को बाहर लाता है, जिसके बाद वो उसे रूडी के पास ले जाता है और वहाँ पे वो रूडी को वही ड्रग देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम डीमन किंग को आसानी से हरा पाओगी, ये तुम्हारी पावर को बूस्ट करने में मदद करता है। और रूडी भी उसे पी लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी डीमन किंग को हरा के अपने भाई से मिलना था। दूसरी तरफ रिट और रेड दुकान की सेल बढ़ाने का सोच रहे थे, तो रिट उसे आइडिया देती है कि क्यों ना वो लोग हैंड वार्मर बेचे, उसके गांव में भी वो काफी बिकते थे। अगले दिन रेड फ्री हैंड वार्मर का सैंपल लेके गांव में घूमने लगता है और चेक करता है कि क्या ये उनका आइडिया चलेगा या नहीं। और ऐसे उसे शाम हो जाती है और शाम को घर जाते टाइम उसे रास्ते में रिट मिलती है। तभी बर्फबारी होने लगती है और वो हाथ पकड़ के घर की ओर चलने लगते हैं। फिर उन्हें रास्ते में एक बेंच दिखाई देता है और वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो रिट उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ करने वाले हो। तो रेड अपना जैकेट उतार के उसे उड़ा लेता है और उसे गले लगा लेता है। तो रिट कहती है कि अगर तुम मुझे ही देखते रहोगे तो तुम बर्फ को मिस कर दोगे। तो रेड फ्लर्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। तभी वो दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन रूडी टाउन में पहुँचती है और वो उस ड्रग बनाने वाले बंदे के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे और ड्रग्स चाहिए। वहीं रेड और रिट एक स्पिरिट के पास जाते हैं जो बीमार होती है और उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो रिट रेड की आंखों को बंद करती है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है, तो वो कपड़े पहन लेती है। अगले दिन रूडी को ठंड लग रही थी तो उसका साथी उसे बताता है कि यहाँ पे एक शॉप है जो हैंड वार्मर बेचते हैं। तो रूडी वहाँ पे जाती है और जैसे ही वो वहाँ पे रेड को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद रूडी उससे पूछती है कि तुमने हीरोज की पार्टी को क्यों छोड़ा। तो रेड उसे कुछ झूठ कहता है, लेकिन रूडी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि एरिस ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। फिर रेड सोचता है कि एरिस ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। जिसके बाद रेड उसे सब कुछ सच बता देता है। फिर रूडी कहती है कि अब से वो भी इसी टाउन में रहेगी। तभी वहाँ पे रिट आती है और उन दोनों को देख के शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो रूडी को घूरने लगती है। फिर वो रेड से पूछती है कि अब वो क्या करेगा। तो रेड कहता है कि मैं यहीं पे रहूंगा और तुम्हारे साथ मिलके इस शॉप को चलाऊंगा। फिर रूडी कहती है कि मैं भी यहीं पे रहने वाली हूँ। और घर जाते हुए हम देखते हैं कि रूडी को उस ड्रग के साइड इफेक्ट होने लगे थे, लेकिन फिर भी वो उसे पी रही थी। वहीं सनसेट के टाइम रिट रेड को कहती है कि उसे रूडी की डीमन लॉर्ड को हराने में मदद करनी चाहिए और जब वो सामने होगी तब वो लोग मिलके इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन बाथ हाउस में रिट की मुलाकात रूडी से होती है, जहाँ पे वो दोनों बातें करने लगती है। तो रूडी उसे बताती है, जब मैं 5 साल की थी तब मुझे हीरो होने की वजह से एक बच्चे को एक बड़े से बियर से बचाना था और उसने उसे हराने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं बार बार हार रही थी। तब मैंने हार मानने का सोच ही लिया था, लेकिन फिर मैंने अपने भाई को आवाज दी और उसने चुटकियों में आके उसे हरा दिया। आगे वो ये भी बताती है कि उसे उससे जेलसी होती है क्योंकि वो रेड के काफी करीब आ गई थी और वो भी उसी की तरह रेड के करीब होना चाहती थी, लेकिन मैं उससे और भी दूर हो गई। अगले दिन रिट रूडी की साथी के साथ जाती है ताकि वो रूडी के लिए मदद ढूंढ सके और दूसरी तरफ रेड को डेनन मिलता है और वो बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे डेनन उसे कहता है कि एक वही बंदा था जो हीरोज की पार्टी को जोड़ के रखता था। तो रेड उसे कहता है कि मैं अब दोबारा पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो डेनन को रियलाइज होता है कि उसने पार्टी को अपनी मर्जी से छोड़ा था। फिर रेड उसे बताता है कि रूडी भी यहीं पे है। तो डेनन उसकी मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तब रेड देखता है कि उसकी एक बाजू नहीं है, तो वो उससे पूछता है कि उसकी बाजू को क्या हुआ, लेकिन डेनन नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और एरिस भी इसी टाउन में होता है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है और वो डेनन होता है और वो उसे कहता है कि रेड भी यहीं पे है। तो एरिस डेनन से उसकी दुकान का पता पूछता है और कहता है कि वो वहाँ जाके सब कुछ खत्म कर देगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी पार्टी में कलेश हुआ। जिसके बाद वो दोनों उसकी दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। तो डेनन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तभी वो अपने में स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ रेड और डेनन दौड़ रहे थे और फिर डेनन बताता है कि उसकी बाजू को क्या हुआ। इसका मतलब वो एरिस वाला डेनन नकली होता है